नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और इस वक्त हमारे साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम जी है और मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आज एक खास दिन है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन मनु स्मृति जलाई थी। तो मनु स्मृति क्यों जलाई थी, उसमें क्या ऐसा चीज़ लिखा गया था जो उनको जलाना पड़ा, आइए हम इस बात की जानकारी लेते हैं लक्ष्मण राम जी से। स्वागत है सर हमारे चैनल अपराजिता संदेश में। जी, पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने 1927 को 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति को जलाए थे। इसलिए जलाए थे कि मनु स्मृति एक मनुवादी का एक माने संविधान था और उसमें हम बहुजनों के लिए बहुत माने अलग तरीके से लिखा हुआ था। चूँकि उसमें लिखा हुआ था कि ब्राह्मण पढ़ेंगे भी, पढ़ाएंगे भी और अस्त्र शस्त्र रखेंगे, धन दौलत रखेंगे। वही फिर छत्री के बारे में लिखा हुआ था कि छत्री केवल पढ़ाएंगे, पढ़ा नहीं सकते हैं, अस्त्र शस्त्र धन दौलत रख सकते हैं। वैश्य के बारे में भी वही चीज़ लिखा हुआ था कि वैश्य पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं, और अस्त्र शस्त्र रख सकते हैं, धन दौलत रख सकते हैं। लेकिन हम लोग दलित के बारे में लिखा हुआ था कि शूद्र दलित ना तो पढ़ सकता है, ना पढ़ा सकता है, ना अस्त्र शस्त्र रख सकता है, ना धन दौलत रख सकता है, और ये जो कमा रहा है एक कमाया हुआ धन ब्राह्मणों को दान देना होगा। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें मनुस्मृति में लिखा हुआ था और यही कारण बाबा साहेब ने देखे कि इस संविधान को, इस मनुस्मृति को जलाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि नहीं जलेगा तो फिर हम लोगों को किसी तरह का ज़िंदगी नर्क से भी बेकार है, नर्क की ज़िंदगी जिएंगे। और उन्होंने 1927 को 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाया और जला करके उन्होंने प्रतिज्ञा किया, कसम खाया कि मैंने हिंदू घर में जन्म लिया है, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आने वाला दिन मैं हिंदू में नहीं मरूंगा, ये मेरा पूरा संकल्प है। बाबा साहेब ने जब संविधान लिखे तो संविधान में सारे चीज़ों को, सबको हक अधिकार दिए, सबको एक बराबर दिए कि नहीं, यहाँ जो भी है इस धरती पे जितने भी मानव हैं सबका हिस्सा होना चाहिए। जिसका जितना मतलब संख्या है उस हिसाब से हिस्सा होना चाहिए। और उन्होंने सबके साथ भेदभाव का अंतर नहीं किया है, सबको एक समान दिया है। जो जिसका जितना संख्या भी बरकरार है, जो इस तरह का भेदभाव है जो देखा जा रहा है, किस तरह से हम लोगों का, ये दलितों का, बहुजनों का ज़िंदगी कट रहा है या फिर बहुजनों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, तो यही आज है। हम महिलाओं के विषय में मनुस्मृति में क्या कुछ सही लिखा गया था या फिर क्या लिखा गया था? महिलाओं के बारे में भी मनुस्मृति में लिखा गया था कि महिला है वो भी नहीं पढ़ सकती है, महिला के बारे में। जबकि बाबा साहेब ने संविधान में लिखे कि नहीं, सबको ही पढ़ सकते हैं, सबको हक अधिकार बराबर होना चाहिए। और महिलाओं को मनुस्मृति में लिखा गया था कि महिला पढ़ नहीं सकती है, महिला कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकती है। तो इस वजह से मनुस्मृति को जलाया गया था। क्या संदेश देना चाहेंगे आप बहुजनों को जो आज सबसे ज़्यादा आडंबरम में फंसे हुए हैं? हम बहुजनों को संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे बहुजन भाई हैं, आज घर घर में जो रामायण पढ़ा जा रहा है, गीता पुराण पढ़ा जा रहा है, यहाँ तक कि जिसके घर में गीता पुराण नहीं है आज उसके घर में टीवी, हर गरीबों के घर में टीवी है और टीवी के जरिए गीता, रामायण, महापुराण ये सब कुछ चीज़ को दिखाया जा रहा है जो हमारा आज बहुजन उसमें दिख के फंसा हुआ है। तो मैं बहुजनों का ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने घर में कम से कम संविधान को रखिए और संविधान रखकर पढ़िए, बाले बच्चे को पढ़ाइए कि हमारा हक अधिकार कैसे है, कहाँ से आया है और कैसे हम लोगों को नहीं मिलेगा, कैसे लोग हम लोगों को हड़प रहा है। तो संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुवाद को पता चल चुका है, ब्राह्मणों का पता चल चुका है कि रामायण और गीता पढ़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जब बाबा साहेब ने संविधान को लिखे तो देखिए मनुवाद लोग क्या किया कि वो रामायण पुराण हमारे दलित भाई, बहुजन भाई को दे दिया और खुद संविधान को पढ़ के आज देखिए पार्लियामेंट में वो लोग ऐसा कर रहा है। हमारा समाज रामायण पुराण गीता पढ़ के आज मंदिर में जाके घंटा बजा रहा है। थे बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण राम जी, जो आज के दिन बाबा साहब ने जो मनुस्मृति जलाई थी, इस विषय पर
बात किए। मनुस्मृति में जो हक अधिकार से वंचित किया गया था, बहुत सारा दंड का विधान था और महिलाओं को खास करके ये पूरी तरह से उसमें जितने भी अश्लीलता दर्शाया गया था, कानून बनाया गया था, इस पर बात कर रहे थे।